Hello students, welcome to this session. So today we will start exercise 50 E. ठीक है, जो हमारा डेरिवेटिव चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 50 E है, आज हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, 50 E एक्सरसाइज. तो उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगी. ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को. तो जब हमारा फर्स्ट जो लिस्ट है फार्मूलाज की, जो ठीक है जो आप देख रहे हैं ये वाली है, इसमें क्या है, जो हमारे इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, उनकी जो हमारी इन्वर्स फंक्शन है उनका डेरिवेटिव है. ठीक है, तो जो हमारा जो साइन इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, ये हमारा साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है. ठीक है, और जो कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वो भी सिमिलर होता है, बस उसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में, जहाँ पे माइनस लग जाती है. ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट टैन इन्वर्स एक्स. ठीक है, टैन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है, जहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इन्वर्स उनका डेरिवेटिव है. ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये आपको याद रखना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है 1 से लेस होती है, जहाँ पे भी 1 से लेस होती है. ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का सेम होता है, बस इसमें वही जहाँ पे माइनस लग जाती है और जहाँ पे प्लस होता है. ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में. नेक्स्ट हमारा होता है नेक्स्ट हमारी कौन सी रेशियो है, सेकेंड इनवर्स एक्स. ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का मॉडुलस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट. ठीक है, एक्स का यहाँ पे मॉडुलस, और इन दोनों में वही डिफरेंस है, जहाँ पे माइनस लग जाती है और जहाँ पे प्लस होता है. ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू होती है जहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन -1 होती है. ठीक है, दोनों में. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव के हैं, मुझे आपको याद रखने होंगे. ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं. ठीक है, ये वाले ये भी इस चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आपको इन फॉर्मूलाज को भी याद रखना है. ठीक है, जैसे जहाँ पे फर्स्ट जो फार्मूला है वो कौन सा है, sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x. ठीक है, मीन्स जहाँ पे जो एंगल है उसका क्या होता है, हाफ हो जाता है. ठीक है, अगर जहाँ पे 4x होता है तो जहाँ पे 2x हो जाता. ठीक है, अगर जहाँ पे 6x होता तो जहाँ पे 3x हो जाता. मीन्स जहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है. ठीक है, और जहाँ आगे 2 लग जाता है, 2 sin x cos x. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. सिमिलरली जो cos 2x है, इसके हमारे 3 फार्मूलाज होते हैं. ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, जहाँ पे भी जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है. ठीक है, जहाँ पे 2x है तो उसका हाफ हो गया, तो x और x लग गया. ठीक है, जितना हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, cos और साइन की फॉर्म में. अगर ओनली साइन की फॉर्म में होना है तो हमारा ये फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, और अगर ओनली cos की फॉर्म में, वो हमारा ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है, तो cos 2x के हमारे 3 फार्मूला होते हैं, और इसको हमने कैसे यूज़ करना होता है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है. ठीक है, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूलेज होते हैं, ये लिखे हुए हैं, आप इसको याद रख लेना. ठीक है, यहाँ पे 1 + cos 2x है, ये क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स, वही एंगल का हाफ हो जाता है. ठीक है, 2 है तो यहाँ पे 1 रह गया, अगर जहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, मीन्स एंगल का हाफ हो जाता है. ठीक है, और 1 - cos 2x का 2 sin स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है, मीन अगर प्लस होगा तो जहाँ पे cos आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो जहाँ पे sin आ जाएगा. ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट हमारा sin 2x का फार्मूला होता है 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर एक्स, वही एंगल का हाफ करना है हमने सभी एंगल्स में. ठीक है, और cos 2x का होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स / 1 + tan स्क्वायर एक्स. ठीक है, और tan 2x का 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर एक्स. ठीक है, जहाँ पे sin 2x में यहाँ पे प्लस होता है, tan 2x में यहाँ पे माइनस होता है. ठीक है, sin 3x का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 sin x - 4 sin the cube x. ठीक है, नेक्स्ट cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos cube x माइनस 3 cos x. ठीक है, और tan 3x का ये फॉर्मूला होता है 3 tan x - tan cube x / 1 - 3 tan स्क्वायर x. ठीक है, और जहाँ पे sin इनवर्स x प्लस और माइनस sin इनवर्स y. ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है
अगर जहाँ पे हमारे पास टू फंक्शंस हो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो उसको हम इकट्ठा करके, ठीक है, ये फार्मूला बना सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। ब्रैकेट में सबसे पहले तो एक्स आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, देन प्लस माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर जहाँ पे इस प्लस माइनस का क्या मीन्स है, अगर जहाँ पे प्लस है तो प्लस जहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉस का भी फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, दोनों का। और जहाँ पे माइनस प्लस का क्या मीन्स है, अगर जहाँ पे प्लस होगा तो जहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, और जहाँ पे अगर माइनस होगा तो जहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, इसका मीन्स ये है। तो नेक्स्ट हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर जहाँ पे प्लस है तो जहाँ पे प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 50 के आज तो जे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सरसाइज 50 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, उसमें तो जस्ट हमने फिलअप करनी थी, जहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का क्या मीन्स है, हमने इसका क्या डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शंस है, कॉट इनवर्स है, जहाँ पे कॉस है, जहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने कैसे फार्मूला को यूज़ करके इसका आंसर निकालना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। फर्स्ट हमारा है, इसको हम वाई पुट कर लेंगे, वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, जहाँ पे ये रहा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे हम, मीन्स जहाँ पे एक्स है तो इसका जहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस जहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में जहाँ पे तो एक्स होता है, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ और फंक्शन होगा तो उसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव जैसे हम डेरिवेटिव में करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर से जो रूट है कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 के 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, तो जहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स, और जो रूट एक्स है उसका मीन्स जहाँ पे हमारा एक्स, इसका मीन्स क्या होता है एक्स रेज़ टू पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से ही का कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1/2, पावर में से ही कम हो गया तो कितना आ गया हमारा -1/2, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर हमारा कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। 1 अपॉन ये बड़ा जो है, मैं इसको हम नीचे लेकर पॉजिटिव रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका जो हमारे पास है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स का, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। मीन्स जहाँ पे जो एक्स है उसका स्क्वायर हो जाता है और अंडर रूट, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, यहाँ पर भी dy अपॉन dx था, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 - 1 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस जहाँ पे x की फॉर्म में जहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर,
एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और इसका अंडर रूट और साथ में डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। 1/1 माइनस, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो जहाँ पे एक्स प्लस वन नीचे वाले का स्क्वायर क्वोशंट फार्मूला लग जाएगा, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, ऊपर का डेरिवेटिव, ठीक है, 1 देन माइनस एक्स को एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन 1 माइनस जहाँ पे जो एक्स प्लस वन स्क्वायर है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वन स्क्वायर का एलसीएम लेके जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सभी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया और साथ में जो हमारा डेरिवेटिव था वो क्या था, एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना, इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, -1 अपॉन इसका हम जो फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, वो ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मीन्स 2x माइनस जे वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, जो रूट से बाहर आके जी क्या रह जाएगा, ओनली एक्स प्लस वन रह जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जिसकी 2 पावर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स प्लस वन रह गया और साथ में हमारा जो, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और जहाँ पे जो एक्स प्लस वन की एक पावर है वो इसकी एक पावर से कैंसिल होगी, तो जहाँ पे एक पावर रहेगी, तो हमारा कितना आंसर आ गया, -1 अपॉन जहाँ पे जो एक्स प्लस वन बचा। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, जिसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है, y = sin इनवर्स x अंडर रूट x। ठीक है, सबसे पहले तो x अंडर रूट x का क्या मीन्स होता है, x की पावर 3/2। ठीक है, जहाँ पे पावर 1 है और इसका मीन्स 1/2 और 1/2 पावर को ऐड करके कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वही जो कॉस का होता है, बस माइनस नहीं लगता है इसमें, 1/1 माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। ठीक है, तो जो जहाँ पे स्क्वायर के साथ जहाँ पे ये वाला 2 कटे जाएगा, तो जहाँ पे ओनली x3 पावर आ जाएगी और साथ में हम डेरिवेटिव किसका करना होता है, जो यहाँ ब्रैकेट में जो भी एंगल होता है 3/2 का डेरिवेटिव। ठीक है, x की रेज़ टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव, तो जहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये वाला 1 माइनस एक्स की क्यूब रहेगी जहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जहाँ पे x की क्यूब आ गया और जहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम पावर फार्मूला लगाएंगे, 3/2 नीचे आ गया और पावर में से 1 कम, कितना आ जाएगा, 1/2। तो 3/2, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब और जहाँ पे कितना बचा, एक्स की रेज़ टू पावर 1/2। 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो एक्स की पावर में से कम गए 1/2 आ गया, 3/2 हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हम इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते, जहाँ पे भी अंडर रूट है और जहाँ पे भी अंडर रूट है तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x/1 माइनस एक्स की। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, dy/x की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारे ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसका जो सेकंड का जो बी पार्ट है, ठीक है, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, tan इनवर्स एक्स, इसका भी हमने डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ पे पावर है, ठीक है, तो पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक कम, ठीक है। tan इनवर्स एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल्स टू एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है तो जहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, ठीक है। मीन्स हमारे एक्सरसाइज में क्या होगा, ठीक है, जो हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, वो जो भी फार्मूला किए हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस एडिशन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी फार्मूला आते जाएंगे, ठीक है, वो भी, ठीक है। तो साथ में मिलके हमारे सभी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो एक्स को एज इट इज रखा तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, देन सीकेंड इनवर्स एक्स को हमने एज इट इज रखा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 1/x का मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, रूट प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सलूशन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन का सलूशन नहीं करवा पाऊँगी, मैं ओनली जो टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वही करवाऊँगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।